बच्चों इससे पहले हमने आपको जो है कॉस्ट एलिमेंट्स के टाइप्स पढ़ाए थे। अब हम आपको कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन बनाने बता रहे हैं। स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, आउटपुट इन यूनिट्स। आप ऐसे देखिए, स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, आउटपुट इन यूनिट्स। आप 3 कॉलम बनाइए, एक बड़ा कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा टोटल कॉस्ट का, और तीसरा कॉलम छोटा आपका होगा कॉस्ट पर यूनिट्स। ठीक है। फिर उसके दोनों में फिर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में 2 चीज़ें जुड़ेंगी बच्चों। पहला है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा है कैरेज ऑन रॉ मटेरियल परचेज। आप इन दोनों को जोड़ देंगे और इसके बाद इसमें माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को जब घटा दीजिएगा तो जो आएगा वो आएगा मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस जोड़ दीजिएगा तो जो भी आएगा वो बन जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सारा कुछ डायरेक्ट नेचर से जुड़ा होता है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ये जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद जितने भी आते हैं एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट के बाद जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे वो सब ओवरहेड के पार्ट होते हैं। तो पहला है फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, रेट्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पावर, लाइटिंग, हीटिंग, स्टीम्स भी आता है उसमें। फिर है ड्राइंग, ऑफिस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड बिल्स, फोरमैन सैलरी, टेक्निकल डायरेक्टर फीस, वर्क मैनेजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। बच्चों लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो होता है वो लेबर के को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं लेबर को, जो कि वर्क से और फैक्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। फिर हॉलेज, फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और एक चीज़ और माइनस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप्स। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो आता है, जो बनता है वो है आपका वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। बच्चों सेल ऑफ स्क्रैप, बना रहे थे कुछ और बन गया कुछ, तो वो हुआ आपका सेल ऑफ स्क्रैप। ऐसे समझिए, सेल ऑफ स्क्रैप वो होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें कि वुडन वर्क हो रहा था, फर्नीचर बन रहा था, तो लकड़ी का बुरादा, तो लकड़ी का के बुरादे से खिलौने बनते हैं, तो उसको जो खिलौना बनाने वाली कंपनी होगी वो स्क्रैप के रूप में उसको ले जाएगी अपने यहाँ। तो वो जो उसका कॉस्ट होगा, वो जो, या कह लीजिए कि जो उससे जुड़े खर्चे होंगे वो हमारे कॉस्ट शीट में के पार्ट नहीं बनेंगे। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और सेल ऑफ स्क्रैप्स दोनों को घटा दिया जाता है, तो जो होता है वो बनता है हम लोगों का वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम जब ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देते हैं, ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सैलरीज, फिर है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, मोबाइल, टेलीफोन बिल्स, लीगल फीस, ऑडिटर्स फीस, डायरेक्टर फीस, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। बच्चों ऑफिस में आप सोच रहे होंगे कि प्लांट और मशीनरी क्या होगी, तो ऑफिस में प्लांट को ना लिख करके केवल ऑफिस में मशीनरी लिखिए, प्लांट नहीं होगा। और आपकी बुक में प्लांट भी लिखा हुआ है लेकिन ऑफिस में प्लांट नहीं होता है, ऑफिस में मशीनरी होती है। मशीनरी में भी जैसे कंप्यूटर मशीनरी है, एसी मशीन है, तो जो ये सब लगे हुए हैं उस पर जो खर्चे होंगे, उससे अगर ऑफिस में सब लगा हुआ है वो खर्चे जो हैं वो अगर डेप्रिशिएट होते हैं और ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो वो ऑफिस में
उस एक्सपेंडिचर को ऑफिस में ऐड किया जाता है। इतने को जब जोड़ दीजिएगा आप फैक्ट्री कॉस्ट में, तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। प्लस इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, और माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, तो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आता है? एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, सेल्स मैनेजर सैलरी, शोरूम चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन, कॉस्ट ऑफ फ्री सैम्पल्स आर गिफ्ट्स, जो सेलर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो भेजता है सैम्पल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू, गिफ्ट भेजता है जो कंज्यूमर है उसके पास, तो उसको वो भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनते हैं। कलेक्शन चार्जेस, कोई कंपनी की अदर ब्रांचेस हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, एक था बच्चों कैरेज इनवर्ड। जो कैरेज इनवर्ड था वो पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट था, लेकिन कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, फिर है गोडाउन कीपर्स सैलरी, रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स डिलीवरी, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, जो सर्वे वगैरह कराया जाता है, मार्केट रिसर्च कराया जाता है, ये सारे एक्सपेंडिचर जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े होते हैं और उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाला जाता है। ये जब आप जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। बच्चों ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दिया जाता है तो बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को टोटल सेल्स से लेस कर दिया जाता है तो बन जाता है प्रॉफिट। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि इसके दो तरीके हैं प्रॉफिट को निकालने के, या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक परसेंटेज जोड़ लिया जाए कि 10% 15% हमारी प्रॉफिट होगी, या कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारी प्रॉफिट होगी। तो ये प्रॉफिट कंपनी अपने तरीके से ईच कंपनी, ये अपनी कंपनी का अपना आर्ट होता है और ईच कंपनी जो है वो अपने अपने तरीके से अपने प्रॉफिट को डिसाइड करती है कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखें। कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन बनेगा, या कॉस्ट सेल्स टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा देने पर प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। ये कंपनी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। बच्चों हम आपको जो पहला प्राइम कॉस्ट बताए उसमें हमने एक वर्ड आपको मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो एक न्यूमेरिकल हम आपको लिखाते हैं और उसके बिहाफ पर हम मटेरियल कंज्यूम आपको बताएंगे। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हेडिंग बनाइए बच्चों आप, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्रयुक्त सामग्री की गणना कैसे की जाती है। प्रयुक्त सामग्री यानी कि प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस की जा रही है सामग्री उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका गणना कैसे किया जाता है, वो आप एक न्यूमेरिकल करिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 11000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 61000, फ्राइट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 600, पेड ऑक्ट्राई ड्यूटी ऑन परचेज 200, cost of materials sold 2100, sales of waste materials 2500, direct expenses on materials 1100, abnormal wastage of material 300। ये आपका न्यूमेरिकल है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? वही तरीका, आप एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे और 2 कॉलम छोटे छोटे बनाएंगे। चूँकि इसमें कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज टोटल कॉस्ट की कहीं कोई बात नहीं है इस न्यूमेरिकल में, इसलिए आप जो है कैलकुलेशन, आप हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स पहले कॉलम में लिखेंगे, जो चौड़ा वाला बड़ा कॉलम बनाया है आपने पर्टिकुलर्स लिखिए, और दूसरा 2 कॉलम जो होगा उसमें रुपीज़ लिख दीजिए।
ठीक है। फिर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके न्यूमेरिकल में देखिए बच्चों दिया हुआ है 6,000, तो आपने यहाँ पे 6,000 लिखा। फिर ऐड कीजिए उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिखाई दे रहा होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये है 61,000, आपने 61,000 इसमें ऐड किया। फिर है फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। फ्राइट ऑफ ऑन परचेज ऑफ मटेरियल है 600 आपने लिख दिया। फिर इसके बाद है ऑक्ट्राई ड्यूटी परचेज ऑफ मटेरियल 200 है, 200 आपने लिख दिया। फिर इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 1100, आपने 1100 लिख दिया। इस सारे को आप जोड़ दीजिएगा, तो जो इसका टोटल एग्रीगेट आ रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, जो इसका एग्रीगेट आ रहा है वो आ रहा है 68,900। इसमें आप लेस करेंगे, क्या क्या लेस होगा, एक होगा बच्चों देखिए क्या क्या लेस होगा इसमें 68,900। इस 68,900 में लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 11,000 है बच्चों। न्यूमेरिकल में देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखिए 11,000 दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 11,000। सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल ये दिया हुआ देखिए न्यूमेरिकल में 2500, आप सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल घटा देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड दिया हुआ बच्चों देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड आपको दिया हुआ है 2100 आपने लिख दिया 2100। और एबनॉर्मल वेसेस ऑफ मटेरियल 300 दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। एबनॉर्मल वेसेस आप देखिए, एबनॉर्मल वेसेस ऑफ मटेरियल 300 दिया हुआ, आपने 300 लिख लिया। इन तीनों को जोड़ करके बच्चों, इन तीनों का जो एग्रीगेट आ रहा है वो आ रहा है 15,900। तो जो ये 68,900 आया था उसमें से 15,900 को जब आप लेस कर दीजिएगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है 53,000। बच्चों ये न्यूमेरिकल आपका, ये एक एग्जाम्पल आपको दिया, आप इसको खूब अच्छे से तैयार कीजिएगा। इस तरीके से आप मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।